Good morning, everyone. As you know, we are reading lesson 17, The British Raj and the Revolt of 1857. Today we are going to read out Discontent among the Indians, भारतीयों में असंतोष. First of all, we take review of our previous video. A big battle was fought between Nawab Sirajuddaulah and British because Nawab Sirajuddaulah asked the British not to build forts and to remove their army. The British refused. A big battle was fought at Plassey in 1757. Sirajuddaulah lost the battle and Britisher became more powerful. Let's start. Discontent among the Indians, भारतीयों में असंतोष. No stone was left unturned by the British to make the country poorer. Left unturned, ये इसका मीनिंग होता है भाई कोई कसर ना छोड़ना. अंग्रेजों द्वारा भारत को गरीब कर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई. दे फोर्स्ड, उन्होंने दबाव डाला. द फार्मर्स, किसानों पर. टू ग्रो, उगाने के लिए. ए ब्लू पाउडर, एक नीला पाउडर. इंडिगो, नील. यूज इन इंग्लैंड, जो प्रयोग किया जाता था इंग्लैंड में. फॉर डाइंग, कपड़े रंगने के लिए. मील क्लोथ, मिलों में कपड़े रंगने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता था. द फार्मर्स हैड नो यूज ऑफ दिस क्रॉप, किसानों को इस फसल का कोई उपयोग नहीं था. What they needed was food grain to feed themselves and their family. उनको किस चीज की आवश्यकता थी? अपने और अपने परिवार के लिए अनाज की आवश्यकता थी. The farmer were forced to sell indigo to the British at very low cost. और किसानों पर दबाव डाला जाता था नील को किसको बेचने के लिए? अंग्रेजों को बेचने के लिए, और बहुत ही कम कीमत पर. जो किसान थे उनको सस्ते दामों पर नील बेचने के लिए क्या किया जाता? विवश किया जाता. और वो नील किसको बेचना था? सिर्फ ब्रिटिश को. सो इंडियन बिकेम पुअर अंडर ब्रिटिश रूल. इसलिए जो भारतीय थे वे अंग्रेजी शासन के दौरान निर्धन होते चले गए. सिमिलरली द ब्रिटिश आल्सो कंपेल्ड द इंडियन वीवर्स टू सेल देयर क्लॉथ ओनली टू ब्रिटिश. उसी प्रकार से भारतीय बुनकरों को केवल उन्हीं से सूती धागे बेचने के लिए विवश किया जाता. सूती धागे या सूती कपड़े बेचने के लिए विवश किया जाता. इन रिटर्न दे वर पेड वेरी लो लेस अमाउंट, और इसके बदले में उन्हें बहुत ही कम धनराशि दी जाती. The raw material was sent to England where it was woven into cotton clothes. और जो कच्चा माल था वो कहाँ भेज दिया जाता? इंग्लैंड में, जहाँ पर उसको तैयार किया जाता सूती कपड़े के रूप में. The cloth was brought back and was sold to Indians at very high prices. उस कपड़े को दोबारा भारत में लाया जाता और बेचा जाता भारतीयों को बहुत ही ज्यादा कीमत पर. दिस मेड द इंडियन फार्मर एंड ट्रेडर्स एक्सट्रीमली अनहैप्पी विद द ब्रिटिश. और इससे भारत के किसान और व्यापारी अंग्रेजों से बहुत ज्यादा अप्रसन्न या अखुश हो गए. The Indians were not allowed to open their own mills and factories. भारतीयों को अपना मिल और कारखाने खोलने का कोई अधिकार नहीं था.
Now India was the richest source of raw material for the industry in Britain. अब जो भारत था वो ब्रिटेन के उद्योगों का कच्चे माल का एक बेस्ट सोर्स बन गया था, एक मुख्य स्रोत बन गया था। हाँ भाई, कई बार मैंने रॉ मटेरियल यूज कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि ये रॉ मटेरियल होता क्या है। ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे एक तैयार माल किया जाता है। जैसे आप ले लो, कपास है, कपास से क्या किया जाता है, बिनोले निकाले जाते हैं और क्या किया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। जो कपास है हमारा रॉ मटेरियल है। अब लकड़ी है, लकड़ी क्या हमारा रॉ मटेरियल है, उससे हम कुछ भी बना सकते हैं। फर्नीचर का सामान बना सकते हैं, या फिर अलमीरा, या फिर डोर वगैरह। तो जो हमारी वुड है वो क्या है, रॉ मटेरियल। ऐसा मटेरियल जिससे हम लास्ट में एक फिनिश्ड गुड, यू कैन से, एक तैयार माल बनाते हैं, जो या फिर आप कह सकते हो उसको अंतिम वस्तु। The Nawabs and kings were also unhappy with the British and their rulers. नवाब और राजा भी अंग्रेजी राज से और उनके शासकों से अप्रसन्न थे। But they were so frightened and helpless that they all, even collectively, could not do anything against the British. और वे इतने ज़्यादा डरे हुए और असहाय थे कि वो इकट्ठे होकर भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते थे। The British clearly made law through which they could exploit Indians people and Indians natural resource. एक्सप्लॉइट होता शोषण करना। अंग्रेजों ने ऐसे कानून बनाए जिससे भारतीय लोगों और भारतीय प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर शोषण कर सके। अकॉर्डिंग टू वन सच लॉ, इनमें से एक कानून के अनुसार, इफ ए किंग डाइड, अगर एक राजा मर जाता है, विदाउट ए चाइल्ड, एक बच्चे के बिना, हिज किंगडम, उसका राज्य, वुड बी टेकन, मिला लिया जाता, ओवर बाय द ब्रिटिश, उसका साम्राज्य अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाता या हथिया लिया जाता था। द लॉ एज कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उस कानून को क्या कहा जाता था, लैप्स की नीति या विलय की नीति या हड़प की नीति। द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड सतारा, नागपुर, झांसी एंड मैनी अदर स्टेट्स अंडर दिस लॉ, अंग्रेजों ने इस नियम के अंतर्गत सतारा, नागपुर, झांसी और अन्य राज्यों को अपने अधीन कर लिया। Whenever a state was occupied by the British, the Indian soldiers and high officials in that state had to lose their jobs. जब भारतीय राजा, जो भारतीय स्टेट था, राज्य था, वो ऑक्यूपाइड हो जाता, हथिया लिया जाता या आधिपत्य कर लिया जाता उस पर, तो द इंडियन सोल्जर, और भारतीय सिपाहियों को, एंड देयर हाई ऑफिशियल, और उसके उच्च अधिकारियों को, किसकी बात कर रहे हैं, जो भी राज्य का ऑक्यूपाइड किया जाता था ब्रिटिश के द्वारा, उनको अपने पद त्यागने पड़ते थे। Thus, the Indian farmer, weavers, traders, kings, nawabs and soldiers were all unhappy with British राज। इस प्रकार सभी भारतीय किसान, बुनकर, व्यापारी, राजा, नवाब और सिपाही अंग्रेजी शासन से नाखुश थे या अप्रसन्न थे। From time to time, people expressed their anger in their own way. समय समय पर भारतीयों ने अपना गुस्सा जाहिर किया या अपना रोष अलग अलग ढंग से जाहिर किया, किसके प्रति, अंग्रेजों के प्रति।
देयर वर मैनी अपराइजिंग्स होता है विद्रोह, रिवोल्ट इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री फ्रॉम 1816 टू 1857। देश के विभिन्न भागों में सन 1816 से लेकर 1857 के बीच में छोटे छोटे विद्रोह हुए। बट दीज अपराइजिंग्स वर टू अनऑर्गेनाइज्ड एंड वर सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश इजीली। लेकिन जो ये विद्रोह थे वर टू बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज, क्या थे, असंगठित थे, अव्यवस्थित थे, एंड वर सप्रेस्ड और दबा दिए गए, बाय द ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा इजीली आसानी से। द फर्स्ट ग्रेट रिवोल्ट टुक प्लेस इन 1857। पहला बड़ा विद्रोह या महान विद्रोह सन 1857 में हुआ। Okay students, in our next video we read out the revolt of 1857. I hope you enjoyed this discontent among the Indians. Bye students.